लाहौर रंग ताजरों और दुकानदारों की आवाज बन गया। निगरान वजीर आला का दुकानें जबरदस्ती बंद कराने का नोटिस। डीआईजी ऑपरेशंस को फौरी कार्रवाइयां रोकने की हिदायत कर दी। कहा कि किसी को आज कारोबार बंद कराने की इजाजत नहीं। ताजिर हफ्ता और इतवार को कारोबार बंद रखें। बीडन रोड पर दुकानें खोलने वालों को पुलिस ने धर लिया। कारोबार की इजाजत मिलने पर ताजिर रोजगार कमाने पहुंचे तो पुलिस ने दुकानें बंद करा दी। शहर की मार्केटों में ताजिरों को पुलिस की जानिब से हरासा किया गया। अहलकार हाथों में डंडे थामे जबरदस्ती दुकानें बंद कराते रहे। शाह आलम और रंगमहल मार्केट में भी दुकानें बंद करा दी गईं। सदर डी प्लाजा रंगमहल इशफाक भट्ट का कहना है पुलिस कारोबार नहीं करने दे रही। दुकानदार और खरीदार दोनों ही परेशान हैं। ये नाइंसाफ़ी है ना। देखिए, एक आपने नोटिफिकेशन कर दी है, ताजरों को ऑन बोर्ड लेकर बातचीत होगी, हमारा मामला आपके साथ तय पा गया, तो ये रातों रात ये क्या कर। अब तो मौसम भी अच्छा आपके सामने, स्मोक की वजह से कर रहे हैं ना, तो आज तो बारिश होगी माशाल्लाह, तो ज़रूरत ही नहीं है ना। अब कल मार्केट बंद करने की ज़रूरत है। ये पुलिस जो है ना वो बात को समझे। आगे लोगों के कारोबार नहीं है, मुआशी प्रॉब्लम में हम फंसे हुए हैं। इस चलते हुए पहिए को ये बंद ना करे। लाहौर पुलिस जिले इंतजामिया के अहकामात की धज्जियां उड़ाने लगी। कारोबार खोलने की इजाजत के बावजूद ताजिर रहनुमा के घर पर छापा। सदर रेडीमेड मार्केट शाह आलम उमर जावेद भट्ट का कहना है पुलिस 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करके घर में घुसी। मार्केट बंद करने का ऐलान करने के लिए दबाव डाला गया। हुकूमत के इंसदादे स्मॉग इकदामात ने ताजरों को परेशानी में डाल दिया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान सुप्रीम काउंसिल नाई मीर का कहना है ताजरों के घरों पर छापे हुकूमती नोटिफिकेशन की खुली खिलाफ वर्जी है। कमिश्नर से मुज़ाकरात के बाद 9 और 10 नवंबर को कारोबार खोलने पर इत्तेफाक हुआ था। स्मोक के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने 9, 10 और 11, 12 तारीख को लॉकडाउन करने का ऐलान किया था। हमने एहतजाज किया, हमने आवाज़ बुलंद की कि ये ताजरों का मुआशी कत्ल होगा। कमिश्नर लाहौर ने इजलास बुलाया, आप ताजर नुमाइंदे शरीक हुए और वहाँ एक सॉफ्ट अरेंजमेंट हुआ जिसके नतीजे में ये फैसला हुआ कि जुमेरात और जुम्मा यानी 9 और 10 तारीख को दुकानें और कारोबार मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। कुदरत मेहरबान हो गई मगर पुलिस ने रविश न बदली। ताजिरों को हरासा करने पर सदर हाल रोड बाबर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा स्मोक को जवाज बनाकर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। बारिश के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में नुमाया कमी आई है। निगरान वजीर आला दुकानें बंद रखने का नोटिफिकेशन वापस लें। इंतजामिया जीत गई। उसकी वजह यह है कि पूरे लाहौर की मार्केट 15-20% से ज़्यादा खुल ही नहीं सकी। जो लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने पुलिस ने ज़बरदस्ती वापस भेज दिया और साथ आज जुम्मा भी था तो लोग मालूम नहीं कहाँ से आए होते हैं। तो मैं वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस वजह से आप ये छुट्टियां करना चाह रहे थे, लॉकडाउन लगाना चाह रहे थे, तो वो तो मसला अल्लाह ताला ने हल कर दिया। वो मसला तो खैर आफियत से हल हो गया। तो अब तो छुट्टी करने का कोई जवाब ही नहीं है। स्मोक की रोकथाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन को शहरियों ने मज़ाहिका खेज करार दे दिया। कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन स्मोक का हल नहीं, इससे लोगों का रोजगार मुतासिर होगा। बंद की हुई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत अपना खर्चा बनाने के लिए और सिर्फ पुलिस के ज़रिए अपना माल कमाने के लिए कर रहे हैं। स्मोक कैसे तो मुझे तो अमूमन जो हर दफ़ा यही होता है कि स्मोक आती है, कोई ना कोई वायरस आता रहता है जिसकी वजह से ताजर परेशान होते हैं। कहते हैं लॉकडाउन लगा देंगे हम। अब ये बताएंगे कि कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे आम बंदा एक बिजली का बिल जो इतने ज़्यादा उन्होंने किया वो कैसे वो पे करेगा, कैसे वो दुकानों में किराया देगा। शहर में सुरमई बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई। गुलबर्ग, जौहर टाउन, टाउनशिप और केनाल रोड पर बादल बरसते रहे। गार्डन टाउन, धर्मपुरा, ठोकर न्याज बेग में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की कल तक मजीद बारिश की पेशगोई। मौसम बदलने के बावजूद डेंगू वायरस के हमले कम न हो सके। 24 घंटे में 83 अफराद को डेंगू मच्छर ने काट लिया।
रवां साल लाहौर में 4,868 केस रिपोर्ट हो चुके। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 91 मरीज ज़ेर इलाज। मौसम बदलते ही मुतवस्सित तबके ने लंडा बाजार का रुख कर लिया। गर्म मलबूसात की दुकानों पर रश बढ़ गया। दुकानदारों ने इस्तेमाल शुदा कपड़ों के दाम भी कई गुना बढ़ा दिए। शहरियों का कहना है महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। लंडा बाजार के रेट सुनकर सर्दी में भी पसीने छूट गए। इंतजामी गफलत के बायस आटे का बहरान पैदा होने का खदशा। चक्की मालिकान ने 1 किलो आटे की कीमत में 3 रुपये इजाफा कर दिया। देसी आटा 172 रुपये से बढ़कर 175 रुपये फी किलो हो गया। सब्जी मंडी की मुंतकली का तनाज़ा हल हो गया। सूबाई काबीना ने रूडा और मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी को मुआहदे की इजाज़त दे दी। रूडा ने ड्राफ्ट की समरी वज़ीर आला को इरसाल की थी। साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की नून लीग की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहते हैं नवाज शरीफ 4 रोज़ जेल जाते तो इनका सियासी कद बढ़ जाता। एक पार्टी के लोग हुकूमत में हों तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है। वज़ीर आज़म हाउस अब भी इन्हीं के पास है जिनके पास पहले था। इलेक्शन में पंक्चर लगाए गए तो मुल्क का बहुत नुकसान होगा। कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, मगर इतना जरूर कहूँगा कि ये राइट है पॉलिटिकल पार्टीज का, इत्तेहाद करें न करें, इलेक्शन लड़ें, अलग अलग लड़ें, मिल के लड़ें। यही हमारी बड़ी सक्सेस है, यही हमारी कामयाबी है, यही हमारी ताकत है कि सारी पार्टियां जमा होकर सिर्फ एक पार्टी से इलेक्शन लड़ने के लिए। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान ने आईपीपी के सामने नई शर्त रख दी। ज़राए के मुताबिक मुनहरिफ अरकान का कहना है बताया जाए पार्टी पॉलिसी क्या है, किस जमात से इत्तेहाद करना है, किससे नहीं, फिर ही हम अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। नई शराइत से जहांगीर तरीन को आगाह कर दिया। साबिक सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल के भाई का पीटीआई से अलहदगी का ऐलान। कहा कि किसी शरपसंद अनासिर से ताल्लुक नहीं। पीपी 171 से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। नून लीग की टिकट के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अच्छी खबर। पार्टी ने उम्मीदवारों से दरख्वास्तों की तारीख में तोसी कर दी। उम्मीदवार 20 नवंबर तक टिकटों के हसूल के लिए दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। फैसला जुज़वी लॉकडाउन और बैंक तातीलात की वजह से किया गया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से नवाबजादा लश्करी रईसानी की मुलाकात हुई। साबिक वज़ीर आज़म ने लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत दे दी। साबिक सूबाई वज़ीर ने साथियों से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। पनाहगाहों का मंसूबा सियासी रकाबत की भेंट चढ़ गया। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मुस्तकिल ना हो सके। 31 दिसंबर 2022 को लाहौर के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तौसीक खत्म हो गई। निगरान हुकूमत ने रवां साल मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में 6 माह की तौसीक की थी। अब उन्हें वादे के मुताबिक मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान में किसी गिरोह को मुसल्लह जिदोजहद की इजाज़त नहीं। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा पाक अफवाज कुर्बानी देकर मुल्क में अमन यकीनी बना रही है। पैगाम पाकिस्तान से उम्मत को अमन का दर्स दिया है। एलडीए की बरवक्त कार्रवाई। कमर्शियल प्लॉट्स पर कब्जे की कोशिश नाकाम। जौहर टाउन के ब्लॉक एक्सपो सेंटर के करीब प्लॉट नंबर 80, 81 और 82 पर कब्जे की कोशिश। करोड़ों रुपए की 8 कनाल कमर्शियल अराजी के गिर्द 4 दीवारी की जा रही थी। डायरेक्टर हाउसिंग 7 मुअज्जम रशीद ने 4 दीवारी और स्ट्रक्चर को गिरा दिया।
खस्ताहाल सड़कों और स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत का काम जारी। एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन राफे हैदर का कहना है कि 52,615 स्क्वायर फीट पैच वर्क किया जा चुका है। मुख्तलिफ जोन्स में 3,600 से जायद स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत की गई। 180 मकामात से वॉल चॉकिंग का खात्मा कर दिया गया। चलो इज्तिमा चलो 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 रायविंड चलो। रायविंड में सालाना आलमी तबलीगी इज्तिमा के दूसरे मरहले में लाखों अफराद शरीक। शुरका को बारिश के बायस दुश्वारी का सामना। इख्तितामी दुआ इतवार को होगी। निगरान वज़ीर आला का तबलीगी इज्तिमा रायविंड का दौरा। उलमाए कराम और अकाबरीन से मुलाकात की। तबलीगी इज्तिमा के इंतज़ामात और फराहम करदा सहूलियात का जायज़ा लिया। मौलाना अहमद लाट ने इत्तेहाद उम्मत इस्लाम की सरबुलंदी, अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। अल फैसल होटल से बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई। 20 कमरों में खुफिया वायरिंग करके डायरेक्ट बिजली चोरी की जा रही थी। कुर्तबा चौक में लकी सेंटर पर छापा। 3 फ्लोर्स पर डायरेक्ट सप्लाई लगाकर तमाम दुकानों में बिजली चोरी पकड़ी गई। सोशल मीडिया की हीरो पुलिस फील्ड में जीरो। रीजनल और ज़िले अफसर क्राइम कंट्रोल में नाकाम। गैर कानूनी तारिकीन वतन की गिरफ्तारी में अदम दिलचस्पी। अहम मंसूबों से नावाकिफ होने का इंकिशाफ। IG पंजाब पुलिस अफसरान पर बरस पड़े। दफातर की बजाय फील्ड में तवज्जो देने का हुक्म। सब्जाजार में सौतेले बाप को कत्ल करने वाला मुलजिम एहसन गिरफ्तार। मुलजिम ने घरेलू झगड़े पर बाप को फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस ने मकतूल के भाई नदीम अब्बास की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। IG डॉक्टर उस्मान अनवर से UN विमेन मिशन के वफ्द की मुलाकात। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, कैरेक्टर डेवलपमेंट और क़वानीन साजी पर गुफ्तगू। वफ्द को पुलिस की जदीद एप्लीकेशंस के बारे में ब्रीफ किया गया। वफ्द की नुमाइंदा रमज़ान शर्मिला रसूल को यादगारी शील्ड भी दी गई। IG पुलिस से कांस्टेबल शाहिद जट की मुलाकात हुई। डॉक्टर उस्मान अनवर ने शाहिद जट से खैरियत और इलाज के बारे में दरियाफ्त किया। शाहिद जट के बच्चे भी मुलाकात में मौजूद थे। डॉक्टर उस्मान अनवर की बच्चों से तालीम बारे गुफ्तगू। कहा, नफ्सियाती आरज़े का शिकार अहलकारों की हर मुमकिन मदद करेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला शकील अहमद चेयरपर्सन चैरिटी कमीशन तैनात। पंजाब हुकूमत ने शकील अहमद को 2 साल के लिए तैनात करने की मंजूरी दे दी। TDCP बोर्ड की तश्कील 9 कर दी गई। निजी तंजीम के अहम ओहदेदार हैदर अमीन चेयरमैन मुकर्रर। साबिक सेक्रेटरी हबीबुर रहमान गिलानी और इरफान इलाही को डायरेक्टर बना दिया गया। टूरिज्म, एजुकेशन, वुमेन डेवलपमेंट और खजाना के सेक्रेटरीज खजाना बोर्ड का हिस्सा होंगे। गजा में जारी इसराइली जुल्म के खिलाफ जमात इस्लामी का गजा मार्च का ऐलान। 19 नवंबर को केनाल रोड पर गजा मार्च किया जाएगा। जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच और ज़ियाउद्दीन अंसारी ने पैम्फलेट तकसीम किए। शहरियों को गजा मार्च में शिरकत की दावत।